हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो ठीक है, आज स्ट्रेट लाइन का जो हमारा टॉपिक है पॉइंट एंड लाइन। ये जो है हम पहले पॉइंट को पढ़े थे, पॉइंट के सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट इज एक पॉइंट और एक लाइन रहेगा, मैंने मतलब कि पॉइंट और लाइन का डिस्कशन हमारा होने वाला है यहाँ पे। तो टॉपिक क्लियर है और हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। देख लो, फर्स्ट इज पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन। फर्स्ट सेकेंड इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। पॉइंट का डिस्टेंस हम लाइन से देखने वाले हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन ए लाइन। एंड फोर्थ इज इमेज ऑफ पॉइंट इन ए लाइन। बहुत ही मतलब अच्छा ये कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो मजा आएगा, बने रहे पूरे वीडियो में। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो है डिस्कस करते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। एक आपको लाइन दिया हुआ है, लेट सपोज वी हैव लाइन, दिस इज ए लाइन वी हैव गिवन, दिस इज आवर लाइन। लेट सपोज दिस लाइन इज आवर लाइन A is ax plus by plus c is equal to 0. Ax plus by plus c is equal to 0. This is our line. We have given some point. Let's suppose the point here, any point P is given. P is given, which coordinate is given x1 and y. This is a point P. Here any point Q is given. Here any point Q is given. That is x2 comma y2. So here we can see P and Q are lying in the same side of this line. इधर ही लाई कर रहा है। So I have take same point। एक पॉइंट जो है ना, मतलब कोई भी इसमें से इधर भी हो सकता है, तो मैं इसी पॉइंट को कोई एक Q मतलब इधर भी करके देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें जो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा ना, और दो पॉइंट दिया रहेगा। लाइन का इक्वेशन दो या दो से ज्यादा पॉइंट दिया रहेगा और हमसे बोला जाएगा कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। तो हम वहां पे एग्जैक्ट ड्राइंग करके, मतलब एग्जैक्ट हम एक्स वाई प्लेन ले और एक्स वाई प्लेन में लोकेट करते रहे पॉइंट को, लाइन का इक्वेशन एग्जैक्ट ड्रॉ करें, वो सब करके आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंसेप्ट लर्न कर सकते हैं कि क्या है कि अगर हमें लाइन का इक्वेशन दिया है और हमें पॉइंट, दो पॉइंट दिया है और हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, तो बहुत ही इजी डिस्कशन है। हम यहाँ पे इसको ना हमारे स्ट्रेट लाइन में सबसे इजी डिस्कशन है। तो जो भी आपका लाइन का इक्वेशन गिवन रहेगा, उस लाइन का इक्वेशन से आपको सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि लाइन का इक्वेशन जो दिया रहेगा, उस लाइन के इक्वेशन से हम एक्सप्रेशन अपना बनाएंगे। लाइन का इक्वेशन है, हम इससे ए वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे। हम एक्सप्रेशन लिखें तो इक्वल टू 0 वाला पार्ट को क्या करें, हटा देते हैं। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज आवर एक्सप्रेशन, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं S1 से। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो यहाँ पे इसको हम याद रखना चाहिए कि S1 से हम इसको हम डिनोट किए अपना एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन में इसके कोऑर्डिनेट को रख दें। P का जो कोऑर्डिनेट है, P पॉइंट को अगर इसमें हम रख दें तो कुछ ना कुछ हमारा कांस्टेंट एक आंसर आएगा, क्योंकि A नॉन है, B नॉन है, C नॉन है, ये तो, और x1 y1 आपको गिवन रहेगा। इसमें पुट करके आपको क्या होगा, कोई एक वैल्यू आएगा जो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, जिसका वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। सिमिलरली हम अगर q को भी इसमें पुट कर दें, q को रखें, तो सिमिलरली एक वैल्यू आएगा जो कुछ भी हो सकता है। तो कंसेप्ट है कि अगर हम दो पॉइंट हमें दिया है, लाइन दिया है, और उसके एक्सप्रेशन पे उस पॉइंट को हम रखें और हमारा आंसर अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव आता है, हम लाइक सपोज करो कि P को रख दिए इसमें और पॉजिटिव आंसर आ गया,
Q को भी रखे पॉजिटिव आ गया, मतलब दोनों सेम साइन का, या P को रखे तो निगेटिव आ गया, Q को रखे तो निगेटिव आ गया, मतलब कि सेम साइन का दोनों आ जाए, दोनों सेम साइन का आए तो हमारा पॉइंट जो होगा लाइन के रेस्पेक्ट में एक ही साइड में लाई कर रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सुनो, आपका जो होगा क्वेश्चन बिल्कुल इस पे बहुत इजी बनता है। अगर एक ही साइड में अगर हम लाई कर रहा होगा ना, तो आप P और Q को इसके एक्सप्रेशन में रखोगे तो सेम साइन का आंसर निकल के आएगा। अगर P और Q, जहां पे हमें ये दिख रहा है कि P एक पॉइंट है, यहाँ पे Q पॉइंट है, ये दोनों क्या है, हम विजुअली यहाँ देख सकते हैं कि दोनों अपोजिट साइड में लाई कर रहा है। अगर दोनों अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं P को यहाँ पे रखे और Q को रखे, तो तब जाके आपको क्या होगा, इनका अपोजिट साइन क्या आएगा, एक अगर प्लस में आया तो एक माइनस में आएगा। तो इस बात को यहाँ पे कैसे हम करेंगे, अगर यहाँ पे हम करने वाले हैं कि S1 में क्या करें कि हम S1 में P को पुट कर दिए, और P को अगर आप पुट करते हो P पॉइंट को, तो क्या होगा आपका A x1 प्लस B y1 प्लस C, एक कांस्टेंट आंसर आएगा। सिमिलरली S1 में Q पॉइंट को पुट कर दिए तो यहाँ पे आपको कुछ एक कांस्टेंट आंसर निकल के आएगा, ax2 प्लस by2 प्लस C। यहाँ से आपका आंसर मिलेगा कुछ ना कुछ कांस्टेंट आंसर, बिकॉज A B C इज नॉन। आपको इक्वेशन कैसे दे रहा है, 2x प्लस 3y प्लस 5, आपको पॉइंट दे रहा है लाइक कि 2, 3 कुछ भी, तो हम जब पुट करेंगे तो एक आपको फील हो रहा होगा कि एक कांस्टेंट आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारा S1 का वैल्यू, S1 जिसमें हम P को रखे Q को रखे, अगर ये दोनों सेम साइड का आ जाता है तो हमारा फर्स्ट है कि इफ साइन ऑफ S1P and S1Q, if sign of S1P and S1Q is same, means S1P का साइन प्लस आ गया, S1Q का साइन से, मतलब S1P और S1Q का साइन सेम होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि देन P and Q, point P and Q lies on same side of line, same side of line, क्लियर है। और इसके जस्ट अपोजिट सेकेंड, इफ साइन ऑफ पॉइंट P and Q, point P and Q, if sign of S1 in point P and S1 of Q of opposite side, then it means then P and Q, point P and Q lies opposite side of line, हमारे लाइन के अपोजिट साइड में लाई करेगा। अगर आपको ये बिल्कुल क्लियर है तो हम एक बहुत ही इजी क्वेश्चन लगा के देख लेते हैं, हमें एक क्या क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि कमेंट ऑन द पोजीशन ऑफ पॉइंट हमें दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखा है, -3, -2 एंड -10, 2, और लाइन भी दे रखा है, लाइन दे रखा है। अगर मैं फिगर बनाऊं तो मान लो कि ये आपका लाइन दे रखा है, आप फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट करते हैं। फिगर क्यों बनाए, लेट सपोज इसको मैं कुछ नाम दे दूं, इस पॉइंट का लेट सपोज दिस इज ए, और इसको भी कुछ नाम दे दूंगा, ये हमारा बी, ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, नहीं दिया है तो हम इससे अपना एक्सप्रेशन जनरेट कर लेते हैं, जिसको हम S1 बोलते हैं। S1 हमारा एक्सप्रेशन जो होगा, क्या होगा S1 एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा x प्लस 3y प्लस 7। हम क्या करते हैं, अगर एक्सप्रेशन अपना बनाते हैं
तो हम इक्वल टू 0 वाला हटा देते हैं, तो एक्सप्रेशन हमारा होता है इक्वेशन और एक्सप्रेशन में एक फर्क। नाउ पुट द पॉइंट ए इन दिस एक्सप्रेशन, तो अगर ए जो जिसको हम बोले हैं ए अगर पुट करें तो क्या होगा, x के जगह पर -3 पुट करना है और y के जगह पर -2 पुट करना है। तो अगर हम रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -3 -6 + 7, सो -3 -6 -9 + 7 इज -2, तो एक निगेटिव वैल्यू निकल के आया है, दिस इज ए निगेटिव। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं इसको S1 में b को रखूं, पॉइंट b को रखूं, तो क्या निकल के आएगा, -10 + 3 × 2 + 7, तो यहाँ पे निकल के आ रहा है -10 3 × 2 = 6 + 7, तो कितना आ रहा है, -10 + 6 4 4 + 7 11, तो दोनों अपोजिट साइन का आ गया है। यहाँ पे वैल्यू देख लो, S1 में a को रखे तो -2, S1 में b को रखे 11, तो अपोजिट साइन का है। तो क्या यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, अपोजिट साइन है तो बोल सकते हैं कि पॉइंट दैट इज -3, -2 and -10, 2 lies opposite side of the given line, x + 3y + 7 = 0, तो अपोजिट साइड में लाई करेगा। कमेंट करना था, कमेंट हम कर देंगे यही कि दोनों अपोजिट साइड में लाई करेगा। क्लियर है? आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर है, बहुत इजी कंसेप्ट है, इस पे जो क्वेश्चन होता है इजी ही पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एक पॉइंट का डिस्टेंस, एक लाइन दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस हम लेते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम बोलते भी हैं परपेंडिकुलर लेंथ। जब तक आपको और कुछ नहीं दिया है तब तक आप परपेंडिकुलर, एक पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें यहाँ पे देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक लाइन है, ये हमारा एक लाइन, दिस लाइन इज आवर ax + by + c इज इक्वल टू 0, ये हमारा लाइन है। ओके, और एक कोई पॉइंट है, पॉइंट हमारा जो है यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, P का हमारा कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 कोऑर्डिनेट पे रखा है x1 y, तो हमें बताना है लेंथ, बताना है हमें लेंथ बताना है, ये वाला परपेंडिकुलर लेंथ, लेंथ का मतलब होता है हमेशा परपेंडिकुलर वाला, मतलब P से एक परपेंडिकुलर जो लेंथ होगा ना, ये हमारा जो होगा इसका लेंथ होगा। लेंथ का मतलब है, इसको मैं बोल देता हूं m, तो हमसे एक्चुअली में a बोला गया है कि डिस्टेंस ऑफ pm, लेंथ ऑफ pm हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो कैसे करेंगे हम, अगर प्रीवियस नॉलेज का यूज करें तो कर सकते हैं। देखो एक लाइन आपको दिया हुआ है, इस लाइन पे ए वाला pm जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, पहले के लॉस, अभी ऐसे इससे हम नहीं करेंगे, बहुत इजी है डिस्टेंस, लेकिन प्रीवियस जो नॉलेज हमारे पास स्लोप का है उससे हम अगर इसको करना चाहें तो इस लाइन का स्लोप कितना है, -a/b, ये जो लाइन हमारा l है इसको बोल देते हैं एक l लाइन हमारा जो दिया है, इस l लाइन का स्लोप हमें पता है, l लाइन का स्लोप है -a/b, तो इसके परपेंडिकुलर वाले ये जो लाइन है pm, इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं। बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर होता है तो स्लोप m1 × m2 = -1, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, ऑब्वियस बात है b/a आ जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप पता हो गया, इसका एक पॉइंट पता है, तो एक पॉइंट और एक स्लोप से तो हम लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इन दोनों लाइन को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो इससे जहां पे कट कर रहे हैं हमको उसका हम xy कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब m का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, m आ जाएगा यहाँ पे।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर m मिल गया, हमें p पता है, तो इसका बीच का डिस्टेंस हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथी है ये वाला, अगर ऐसे आप सोच रहे हो, किसी के दिमाग में आ सकता है कि ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्टेंस निकालना है, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये लेंथी प्रोसेस है। तो हमारा इजी प्रोसेस जो है, हम बहुत इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना चाहिए, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला, हम डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, डेरिवेशन इसका जो है हमें फॉर्मूला से मतलब है, फॉर्मूला अगर हमें याद रहे तो हम सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। तो क्या करना होता है, पीएम जो लेंथ है, अगर ये आपको कैलकुलेट करना है, लेट सपोज इसके लेंथ को मैं क्या बोल देता हूँ, इसके लेंथ को ये जनरली आप डिनोट ही करते हैं हम परपेंडिकुलर लेंथ को p से, तो हमें p निकालना है, एक परपेंडिकुलर लेंथ p निकालना है। p ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो हम क्या लिख देते हैं, d लिख देते हैं। हमें d यहाँ पे कैलकुलेट करना है, d का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो d बहुत इजीली आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, ये जो पॉइंट जो है ना, जिस पॉइंट से आप लेंथ निकालना चाहते हो लाइन का, उस पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में रख देते हैं। पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं, तो ये आ जाएगा आपके पास ax1 प्लस by1 प्लस c, और नीचे हम बस डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। और सिंस हमारा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड हम लगाते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव। तो यहां से आपको मिलने वाला है क्या, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकाल के देगा। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आप यहां से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो बहुत इजीली। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, मतलब कि इस पे 3 स्टार 4 स्टार जितना लगाना है लगा लो आप लोग। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन पूछा जाएगा, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला ये है कि आप लाइन के इक्वेशन में उस पॉइंट को पुट कर दो और डिवाइड करो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, आपको अपना आंसर तक पहुंच जाओगे। नाउ क्वेश्चन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज बेस अलोंग द लाइन 12x प्लस 5y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। हमें बेस का इक्वेशन दे रखा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का बेस का इक्वेशन दे रखा है, एंड वन ऑफ द वर्टेक्स इज 1, -2, एक वर्टेक्स जो है वो दे रखा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हमसे बोला गया है फाइंड करने के लिए। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, ये तो पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें साइड, सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड इक्वल होते हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है, अगर मैं साइड का ए बोल दूं तो √3/4 साइड का स्क्वायर a स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपसे एक्चुअली में ये बोला है कि दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसको बोल देते हैं सारे साइड यहाँ पे क्या है हमारा इक्वल, और इसके साइड को भी हम बोल देते हैं, ये जो साइड हमारा है ये इसका डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस बेस का, इस लाइन, इसका इक्वेशन दे रखा है, इसका इक्वेशन क्या है, 12x प्लस 5y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। बेस लाइन का इक्वेशन दे रखा है ना, और एक पॉइंट दे रखा है, लेट्स मार्क सम पॉइंट ए बी सी। इसको इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। मतलब बी सी हमारा बेस है, बी सी बेस का हमें इक्वेशन दे रखा है 12x प्लस 5y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट दे रखा है, दैट पॉइंट इज 1, -2। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, किसी ट्रायंगल का एरिया अगर हमें फाइंड करना होता है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर इसका हाइट हमें पता चल जाए, तो फिर तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे एक परपेंडिकुलर लेंथ दे दिया, इस परपेंडिकुलर लेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका नाम मैं m दे देता हूँ। ओके, फॉर्मूला में जैसे डिस्कस किया, अगर मैं इसको m बोल दिया तो pm का डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जो हम फॉर्मूला डिस्कस किए वो फॉर्मूला यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँ, एक पॉइंट दिया है, एक लाइन दिया है और उनके बीच का परपेंडिकुलर लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, तो मैं फॉर्मूला लगा लूंगा, इस पॉइंट को इसके लाइन के इक्वेशन में डालूंगा और वहां से पीएम का वैल्यू मिल जाएगा। मैं इसको एक बोल देता हूँ, लेट सपोज ये हमारा हाइट है h, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, h को कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ पे h कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, लेट सपोज मैं यहाँ पे बोलूँ कि हमारा जो होगा h का कैलकुलेशन, हम h निकाल सकते हैं, बिल्कुल h जो होगा हमारा यहाँ पे h इज इक्वल टू यहाँ पे 1 -2 को इस लाइन के इक्वेशन में डाल दिया, 12 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -2 प्लस 11 और रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये तो बहुत अच्छा ट्रिपलेट होता है, सबको दिया होता है कि 30 के बराबर होगा डिनोमिनेटर। तो h का यहाँ से जो मेरा वैल्यू आएगा, h का यहाँ से जो मेरा वैल्यू आएगा, दिस विल बी 12 इंटू 1 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 प्लस 11, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हैं, नीचे आ जाएगा 30। यहाँ पे इसका मोड लेना है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, ये देखो -1 11/13 के बराबर, 11/13 के बराबर ये आ गया, आपको मिला 11/13, एज का वैल्यू 11/13। सही है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, 5 × 10 11, तो आपको मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, इतना खराब कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, 11 × 13 13/13 आ जाएगा, ये तो h1 के बराबर आ रहा है, h1 के बराबर आ रहा है। मतलब यहां से हम अच्छा पहले प्रीवियस नॉलेज का यूज करें तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड गिवन है तो h हमारा कैसे, h कितना, वहां पे एल्टीट्यूड कितना होता था, √3/2a, तो वो वाला यूज करें √3/2a, यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर h जो होगा, मैं बोलूँ यहाँ पे h तो हमारा होता है √3/2a, और इसका वैल्यू हम अभी निकाल लिए, इसका वैल्यू 1 के बराबर है, तो a का यहाँ से वैल्यू हमें मिल गया, यहाँ से साइड हमें पता चल गया a कितना होगा 2/√3, 2/√3 हमें साइड अगर हमें कैलकुलेट कर लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड पता चल गया तो एरिया फाइंड कर सकते हैं। हाँ बहुत इजी, एरिया जो होगा यहाँ पे, एरिया इसका कितना आ जाएगा, एरिया विल बी, एरिया इसका जो होगा √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करके आपको मिलेगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा √3, तो मतलब एरिया कितना मिल रहा है 1/√3 स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। दिस इज लेट सपोज लाइन वी हैव गिवन है, लाइन जो कि लाइन हमारा ये है, लाइन ax + by + c, एक लाइन है और एक पॉइंट आपको दे रखा है p, एक पॉइंट है x1, y1 जो है इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि एक परपेंडिकुलर लेंथ, जहां पे एक लाइन पे आप परपेंडिकुलर लेंथ डाल रहे हो, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करना है जहां पे परपेंडिकुलर आ रहा है लाइन पे, मतलब m, इसको मैं बोलूं तो m का कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करना है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, सपोज आप आप इस पॉइंट में कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ए वाला आपका लाइन का इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल वाला एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है, इसका स्लोप मुझे पता है, हाँ -a/b पता है हमें स्लोप इसका। तो अगर इसका स्लोप पता है, एक परपेंडिकुलर pm परपेंडिकुलर है,
तो इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं, इसका स्लोप हो जाएगा b अपॉन a, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, परपेंडिकुलर लाइन का होता है ना। तो इसका स्लोप पता चल गया है, इसका एक पॉइंट पता है, तो इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म एक लाइन का y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो इस लाइन का अगर इक्वेशन लिख लिए और एक लाइन का पहले से इक्वेशन है, इन दोनों लाइन को हम सॉल्व कर लें तो m ही कैलकुलेट होके आएगा। तो एक तो वो अप्रोच है। अदरवाइज एक हम पैरामीट्रिक इक्वेशन में कैसे करते थे कि हमें एक पॉइंट पता है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो किसी r डिस्टेंस पे जाके हमें कैलकुलेट करना होता था, कोई दूसरा पॉइंट को हम कैलकुलेट कर रहे थे पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करके। तो अगर हमें ऐसे सोचो कि p हमें पता है, हम d डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट m कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो पैरामीट्रिक फॉर्म से हम इसको कर सकते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म से ये फॉर्मूला यहाँ पे जो है हमारा फुट अप परपेंडिकुलर का यहाँ फॉर्मूला आप देख सकते हो, x माइनस x1 अपॉन a, ये फुट अप परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, और यहाँ पे जो होता है माइनस ऑफ इसके लाइन के इक्वेशन में फिर से हमने क्या किया है, x1 y1 को पुट कर दिया है, रूट नीचे में जो है a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है, यहाँ पे रूट नहीं आता है, रूट यहाँ पे नहीं आता है आपको ये फॉर्मूला। तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ से सब चीज x1 हमें पता है, y1 पता है, a b सब पता है, तो हमें यहाँ से एक x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। जब इन दोनों का आप कंपेयर करोगे, इसको और इसको, तो x का वैल्यू आएगा, यहाँ से आपको y का वैल्यू आएगा, और जो x और y का वैल्यू आया वो m का कोऑर्डिनेट है, m का फुट अप परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपको यूज करके आपको फुट अप परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फुट अप परपेंडिकुलर पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को देख सकते हो, हमने क्या किया है, यहाँ क्वेश्चन को x माइनस उसी में फॉर्मूला पुट करके हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इमेज ऑफ पॉइंट इन ए लाइन, इमेज ऑफ पॉइंट इन ए लाइन जो है हमारा मतलब ए, एक लाइन दिया है आपको, एक पॉइंट दिया है, इस पॉइंट का इमेज कहाँ पे बनेगा, इसको सोचो कि ये हमारा मिरर है, तो इस मिरर के नीचे ही तो आर्क बनेगा, तो हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे फुट इमेज का जो होता है हमारा, मान लो कि ये d डिस्टेंस है, तो ये भी d डिस्टेंस होगा, तो 2d डिस्टेंस पे जाके एक्चुअली में आपको 2d डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट p मिलेगा, p डैश मिलेगा। तो यहाँ पे इसलिए फॉर्मूला में बस इतना ही चेंजेस है, -2 टाइम ax1 by1 c प्लस a अपन में a स्क्वायर b स्क्वायर, ओके। तो ठीक है, यहाँ हमने ये डिस्कस किया, और यहाँ पे क्वेश्चन भी देख सकते हो, अगर इमेज का क्वेश्चन आपको निकालना है तो सिंपल कैलकुलेशन देख लो। तो ठीक है, थैंक यू। फिर इसका कुछ स्पेशल केसेस है, उसको हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। ओके, थैंक यू।